हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है और फ्यूचर के लिए आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती है, वो भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, यह है पाइल 1, यह है पाइल 2। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे वो आप चूज़ कर ले और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है और मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस येलो रोज को चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो आपके लिए कार्ड्स है 5 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो पाइल 1, आप लोग शायद अभी अपने लाइफ में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो। आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो। ये आपकी लव लाइफ को लेकर भी हो सकती है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप ब्रेक हो गई हो और उससे आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, जिसके वजह से आप अपसेट हो, बहुत दुखी हो अभी। ये हो सकता है या फिर करियर को लेके भी हो सकता है। करियर में आपको किसी चीज़ को लेके, करियर से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, तो कोई ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में हुई है जिसके वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो। साथ में अभी आपके लाइफ में ये जजमेंट कार्ड बताता है कि कुछ चेंजेस हो रही है आपके लाइफ में और ये चेंजेस ऐसी है कि जहाँ पे आप सबसे पहले तो ये जो चेंज हो रही है ये आपके अच्छे के लिए हो रही है। हो सकता है अभी आप थोड़े अनहैप्पी हो जो भी चेंजेस हो रही है इसके वजह से, लेकिन ये जो चेंजेस हो रही है ये ऐसी चेंजेस है जहाँ पे आप पास में आपके साथ जो भी हुआ हो जिसके वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, उन सारी चीज़ों को आप अभी अपने लाइफ से लेट गो कर रहे हो। वो चीज़ें आपके लाइफ से रिलीज़ हो रही है और इससे क्या होगा कि आप पास में आपके साथ जो भी हुआ है उससे आपको काफ़ी लेसन्स भी सीखने को मिलेगी। और ये जो चेंजेस हो रही है इसमें क्या है कि आप में काफ़ी चेंजेस आ जाएगी, आपकी बिहेवियर में चेंजेस आ जाएगी। पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ उसके वजह से आपको काफ़ी लेसन सीखने को मिलेगी। लाइफ के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंसेस आपको हो जाएगी, तो काफ़ी चेंजेस आ जाएगी। आप एक वाइजर पर्सन बन जाओगे, एक न्यू बेटर पर्सन आप बन जाओगे। तो जजमेंट कार्ड ये भी बताता है कि आप जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपके लाइफ में जो चेंजेस होगी, आप कंप्लीट चेंज हो जाओगे। मतलब आपका एक रिवार्ड जैसा हो जाएगा, एक कंप्लीट न्यू बेटर पर्सन आप बन जाओगे। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तब आप खुद भी ये रियलाइज़ करोगे कि आप में काफ़ी चेंजेस आ गई है। और जब आप अपने पास्ट की तरफ तब देखोगे तब आपको लगेगा कि पास्ट में आप जैसे थे वो आप अभी नहीं रहे। तो ऐसे कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होने वाली है। अभी आप करेंटली इस एनर्जी में हो। तो अब देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के तरफ से। व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। तो आपके लिए कार्ड्स है द वर्ल्ड, किंग ऑफ वंस, द लवर्स,
एस ऑफ कप्स एंड द फूल। तो जैसे कि मैंने कहा आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लाइफ में एक जो साइकिल है वो एंड हो रही है। आपके लाइफ में एक ओल्ड साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू साइकिल अभी न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। और ये ओल्ड साइकिल वो है जो, जैसे कि मैंने कहा, पास्ट में आपका कुछ आपके साथ, अगर आपका जो पास्ट है वो शायद आपका अच्छा ना रहा हो, और आपकी जो जर्नी रही है पास्ट की, वो जो एक ओल्ड साइकिल है था वो एंड हो रही है और एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में अभी हो रही है। तो आपके लिए ये भी है कि अभी जो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रही है, जो अभी न्यू जर्नी एक स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में, उस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने आप में कुछ चेंजेस लाना होगा। जैसे कि जजमेंट कार्ड से ये पता चल गया है कि आप में कुछ चेंजेस हो भी रही है, आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस हो जाएगी। तो आप में वो चेंजेस लानी है कि सबसे पहले उस नए न्यू बिगिनिंग जो होने वाली है, जो न्यू जर्नी आपका स्टार्ट होने वाली है, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा, ट्रस्ट योरसेल्फ। और आपकी पर्सनैलिटी में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे। आपको सबसे पहले तो एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। तो आपके लाइफ में आपकी जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले तो अच्छे से प्लानिंग करनी होगी चीज़ों के ऊपर, और आपकी जो आइडियाज़ है, आपकी जो प्लानिंग है, उसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आपका जो गोल है उसे आप अचीव करोगे। और कुछ चेंजेस लाना होगा, जैसे कि आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा और एक स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी अपने आप में आपको लाना होगा, तभी आपको आपकी जो ये न्यू जर्नी होगी आगे की तरफ, इस जर्नी में आपके लिए अच्छा रहेगा जब आप अपने आप में ये चेंजेस लाओगे। और जजमेंट कार्ड है, तो आप में अभी जो चेंजेस हो रही है, इसके बाद आप जो नया बेहतर इंसान बन जाओगे, आप में ये चेंजेस आ भी जाएगी। और आपके लाइफ में हो सकता है, आप अगर सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप में शायद आप एंटर गए, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये जो न्यू रिलेशनशिप होगा, ये जो न्यू पर्सन होगा, ये आपके सोलमेट हो सकती है। तो आप आपके सोलमेट से मिल सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। एक न्यू लव लाइफ में आपकी एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाली है कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल है। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, आपकी रिलेशनशिप में भी आपकी पार्टनर के साथ अगर कुछ चीज़ें अभी सही नहीं चल रही है, तो चीज़ें सही हो जाएगी, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो जाएगी आपकी लव लाइफ में भी। और आपकी पार्टनर के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा और चीज़ें फिर से सही हो जाएगी अगर चीज़ें अभी सही नहीं है। तो एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लाइफ में, एक साइकिल एंड होके एक नया साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो अभी और एनर्जी ऑरेकल डेक से है आपके लिए एंजाइटी एंड एंजल ऑफ बैलेंस। तो एंजाइटी कार्ड से ये है कि आप लोग शायद ऐसे हो कि जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, जैसे कि किसी भी चीज़ को लेके ऐसे होगा तो कैसे होगा, ऐसे आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, तो जिसके वजह से अननेसेसरीली आप अपने लाइफ में एंजाइटी लाते हो, परेशान हो जाते हो। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करके कुछ ऐसे चीज़ें सोचते हो जो रियलिटी में शायद वो हो ही नहीं रही है। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग करके आपको
अननेसेसरीली एंजाइटी नहीं लानी है अपने लाइफ में, पॉजिटिव एनर्जी में रहनी है। और आपको ये भी देखना है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी एरिया है जो बैलेंस नहीं है, जिसमें शायद आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप ऐसा हो कि आप बहुत काम करते हो, आप मल्टीटास्किंग करते हो, आप बिज़ी रहते हो और आप शायद रेस्ट ही नहीं लेते, तो जिसके वजह से चीज़ें शायद इम्बैलेंस हो रही है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है कि काम भी करना है, रेस्ट भी लेना है। तो ऐसे अगर कुछ चीज़ें हैं या फिर कोई और कुछ ऐसी एरिया है आपके लाइफ में जिसमें आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो वो आप बैलेंस करने की कोशिश करें। और हो सके तो आपकी जो एंजल है उनसे भी आप हेल्प मांग सकते हो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। और आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा वॉरी नहीं करनी है, लाइफ को एंजॉय भी करना सीखिए। फिर आपके लिए मूनोलॉजी डेक से है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाली है, जैसे कि यहाँ पे जजमेंट कार्ड ही बताया है कि फर्स्ट में कि आप अभी इस प्रोसेसिंग में ही हो कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हो रही है। तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो ये जो चेंजेस होगी आपकी लाइफ में ये डिवाइन की मर्जी से होगी। तो ये ऐसा होगा कि आपको कुछ रिवार्ड भी मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा। आपकी कर्मा के हिसाब से आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ब्लेसिंग मिल सकती है, कुछ रिवार्ड मिल सकती है। और ये ऐसा होगा कि आपके लाइफ में जो चीज़ आप बिलोंग करते हैं आपके लिए, वो चीज़ आपको मिलेगी। और ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बिलोंग नहीं करती है, जो आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएगी। तो ऐसा कुछ पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में होने वाली है। फिर लास्ट आपके लिए मैसेज है रिफ्लेक्शन। Give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। तो ये मैसेज है आपकी लव लाइफ को लेकर, एक गाइडेंस है कि अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो तो अगर चीज़ें सही नहीं चल रही है, तो आपके लिए ये मैसेज है कि अभी आप दोनों को ही एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है और ट्रस्ट भी करें और फेथ रखें। तो जब आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दोगे तब आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है वो सारी चीज़ें फिर सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और जो लोग सिंगल हैं आपके लिए भी ये एज ए गाइडेंस आपको याद रखनी है कि जब आप फ्यूचर में रिलेशनशिप में जाओगे तो एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा रिलेशनशिप में कभी कभी स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट मैसेज है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, ए न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। तो ये आपके लिए है कि पास्ट में अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे जो आप अब ब्रेकअप हो गया है और जिसके वजह से आपका फर्स्ट कार्ड ही ये बताया था 5 ऑफ कप्स कि आप अपसेट हो। तो जो लोगों के साथ ऐसा हुआ है और आप शायद उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, तो आपके लिए ये मैसेज है कि उससे आपको मूव ऑन होनी है, आपको रिलीज करनी है उस पास्ट को। जब आप अपने पास्ट को रिलीज करोगे तभी आपके लिए यूनिवर्स के तरफ से ब्लेसिंग्स आने वाली है, न्यू पॉसिबिलिटीज आएगी, न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर होगी। यूनिवर्स जिसको आपके लाइफ में भेजना चाहते हैं वो इंसान आपके लाइफ में आएंगे। एक न्यू ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आप एंटर करोगे, लेकिन उसके पहले आपको आपकी उस पास्ट को रिलीज करना होगा। तो पाइल 1 यही है आपके लिए मैसेजेस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस पिंक रोज़ को
चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो आपके लिए कार्ड्स है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइल 2, आप लोगों के लाइफ में हो सकता है आपको अभी किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी मिली हो, या फिर किसी चीज़ में आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिला हो। ये आपकी लाइफ में किसी भी एरिया को लेके हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ को लेकर, या फिर आपके करियर को लेकर, या फिर लाइफ के कोई और एरिया को लेकर। लेकिन कोई ऐसी चीज सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको कुछ क्लैरिटी मिला है। और ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर किसी चीज़ में आप किसी प्रॉब्लम में गुजर रहे थे तो सडनली आपको उसका सल्यूशन मिल गया हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और या फिर आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी मिल गए हो, तो कुछ क्लैरिटी मिलना, किसी चीज़ में आपको अंडरस्टैंडिंग मिलना, या फिर किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको शायद अभी मिला है। करंटली आपके लाइफ में ऐसा भी हो रहा है कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है, जहाँ पे आप लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ जो आप जिस चीज़ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, ऐसे किसी चीज़ को आप पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एक पॉजिटिव फ्यूचर के तरफ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप पॉजिटिविटी के तरफ, लाइफ में फ्यूचर के तरफ एक आगे बढ़ रहे हो विथ होप्स, पॉजिटिव होप्स आप लेके आप आगे बढ़ रहे हो। और जो भी चीज़ें आपके लाइफ में काम नहीं किया हो, जिसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, उससे आप लेट गो करके अभी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और फिर नेक्स्ट ये आपका रहा, ये आपकी करंट एनर्जी है। तो अब हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के तरफ से, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। तो आपके लिए मैसेज है कार्ड से द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ wands। तो आपके लाइफ में तो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस होने वाली है। ये आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि जैसे कि आपकी लक चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो करंट एनर्जी है इसमें ही आप अभी जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं किया है उसको छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस, ट्रांजिशन हो रही है। इसके बाद आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने वाली है, और कुछ गुड न्यूज़ भी आपके लिए आ सकती है। ये आपकी करियर में हो, आपकी लव लाइफ में हो, कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में होने वाली है, और काफ़ी हैप्पीनेस आपके लाइफ में आने वाली है। काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस भी है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है। और लेकिन आपकी लाइफ में ये जो प्रोग्रेस होने वाली है, ये थोड़ा स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस होगी। धीरे धीरे चीज़ आप लाइफ में आगे बढ़ोगे सक्सेस की तरफ। और आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको अभी सक्सेस पाने के लिए इम्पल्सिव नहीं होना है। इम्पल्सिवली आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, पेशेंस रखना है। पेशेंटली आपको चीज़ों को करना है। आप जो भी कर रहे हो, कोई भी डिसीजन लेना है तो अच्छे से सोच विचार करके पेशेंटली ही आपको सोच के डिसीजन लेनी है। जल्दबाजी से कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है। और अच्छा रहेगा कि आप अगर अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करें, और आपकी काम को ठीक ठाक से काम को करें, एक प्लानिंग के साथ, डिसिप्लिन मेंटेन करके एक प्लानिंग के साथ, और रूटीन्स फॉलो करनी है आपको। तो ऐसे अगर आप काम करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस होगी, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। 9 ऑफ कप से आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। तो आपकी जो भी ड्रीम है, आपकी जो भी गोल है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो आपको ज़रूर मिलेगी। थोड़ा
टाइम लगेगा मिलने में, लेकिन आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी, जिसके वजह से आपके लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आने वाली है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि सन कार्ड है, 9 ऑफ कप्स है, आपके लिए काफ़ी ग्रोथ है, सक्सेस है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। तो आपके लिए मैसेज है कि आपका जो भी गोल है उसके ऊपर आप काम करते रहे, डिसिप्लिन मेंटेन करके आप उसके ऊपर काम करते रहे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि आप कभी कभी बहुत ओवर थिंकिंग करके आप परेशान हो जाते हो, तो आपके लिए जिसके वजह से आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी नेगेटिव हो जाती है। इसके लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में रुकावट भी आ जाती है आप जब नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हो। तो इसके लिए आपके लिए मैसेज है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग करके अननेसेसरीली आपको अपने लाइफ में टेंशन नहीं लानी है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और पॉजिटिव एनर्जी में रहे, फ्यूचर के लिए होपफुल रहना है आपको, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स से तो काफ़ी ग्रोथ आपके लाइफ में आने वाली है। और कुछ सेलिब्रेशन भी जब आपकी ये विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, उसको लेके आप काफ़ी सेलिब्रेशन करने वाले हो, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ पार्टी सेलिब्रेशन, आपकी जो सक्सेस होगी उसको आप सबके साथ मिलके सेलिब्रेट करने वाले हो फ्यूचर में। तो काफ़ी ग्रोथ, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रही है। फिर एनर्जी ऑरेकल डेक से है आपके लिए कम्युनिटी एंड जर्नी। तो कम्युनिटी कार्ड से ये है कि आपके लाइफ में आप कुछ नए लोगों से मिलने वाले हो, और ये जो न्यू लोग आपके लाइफ में आएंगे एक कम्युनिटी फॉर्म होगा, जैसे कि लाइक माइंडेड पीपल कमिंग टुगेदर। तो हो सकता है आप कहीं पे कुछ अगर कोर्स करने जाते हो, वहाँ पे आप कुछ नए लोगों से मिले, आपका वहाँ पे जाके एक कम्युनिटी फॉर्म हो, या फिर आप किसी क्लब में ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि आप बुक क्लब अगर ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आपकी एक कम्युनिटी से आप मिले, या फिर आप गार्डन क्लब ज्वाइन करें। तो ऐसी आप कहीं पे कुछ ऐसी जगह पे आप जा सकते हो जहाँ पे आपको आपके जैसा लाइक माइंडेड पीपल से आप मिलने वाले हो। तो ऐसा एक कम्युनिटी आप शायद एक कम्युनिटी आपका फॉर्म होने वाला है जहाँ पे आप नए नए लोगों से मिलोगे। तो ये पॉसिबिलिटी है। और आपके लाइफ में एक कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ट्रैवल करके कहीं जाए, या फिर आपकी दूसरे कंट्री में आपको जाना पड़े, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये है कि आप हॉलीडे पे कहीं जाए, घूमने जाए, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर कुछ लोगों के लिए आप काम की वजह से कहीं ट्रैवल करके जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी मेंटल जर्नी या फिर आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, जहाँ पे आप आपकी जो पास्ट है उसको आप रिलीज करके, उसको लेट गो करके आप आगे बढ़ने वाले हो। जैसे कि आपकी करंट एनर्जी ही ये है कि आप लाइफ में कुछ चीज़ों को जिससे आपको डिसअपॉइंट मिला हो, उससे आप छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, आगे बढ़ रहे हो। तो जर्नी कार्ड भी ये है कि आप शायद जो पास्ट है उसे आप लेट गो करके आप लाइफ में शायद अभी आगे बढ़ रहे हो सकता है अभी आपके लिए ऐसा भी हो सकता है आपको एक सही डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी डायरेक्शन है, काफ़ी डायरेक्शन आपके पास है, लेकिन एक फ्यूचर में आपको वो सही डायरेक्शन मिल जाएगा कि हाँ मुझे इस रास्ते पे जाना है। तो ये भी एक आपके लिए आपकी लाइफ का जो जर्नी है उसमें आपको कौन सी डायरेक्शन पे जाना है वो भी डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, एक सही डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। मोनोलॉजी डेक से है आपके लिए नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी।
तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप अगर किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन के लेके बहुत ज़्यादा वॉरी कर रहे हो, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपके लिए मैसेज है कि आप शायद ऐसे ही बिना कारण से आप वॉरी कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो वॉरी नहीं करनी है किसी भी चीज़ को लेके, और आपको अभी न्यूट्रल रहना है, क्योंकि आप जो चीज़ चाहते हो सकता है वो आपको मिल भी सकती है या फिर नहीं भी मिल सकती है। तो आपको न्यूट्रल रहना है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर मतलब उस चीज़ को लेकर आपका क्या रिज़ल्ट मिलने वाली है, उसके रिज़ल्ट को लेकर आपको बहुत ज़्यादा होप भी नहीं रखनी है, लेकिन आप अपने तरफ से एफर्ट डालते रहें। आपको ये भी देखना है कि आप में अगर कुछ आपके अप्रोच में अगर कुछ चेंजेस लाना है तो उसको चेंज करने की कोशिश करें। आप चीज़ों को जैसे कर रहे हो एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, तो आप जैसे चीज़ों को कर रहे हो अभी उसमें शायद कुछ चेंजेस अगर आप लाते हो, थोड़ा डिफरेंटली अगर चीज़ों को करते हो, तब शायद आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले। वो आपको देखने की ज़रूरत है और वॉरी नहीं करनी है ज़्यादा, और न्यूट्रल रहे आप। फिर है आपको रिलीज़ करनी है नेगेटिविटी। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से आपके लाइफ में शायद ब्लॉक्स क्रिएट हो रही है। तो ये जो निगेटिविटी है, निगेटिव थॉट पैटर्न आपके हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, या फिर इम्पल्सिव हो जाते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, तो ऐसे जो भी नेगेटिव आपका थॉट पैटर्न है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, उसे आपको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर आप ध्यान रखें। फिर लास्ट आपके लिए लवर्स ऑरेकल डेक से मैसेज है हीलिंग। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको उसे हील करने की ज़रूरत है। तो आप एक मेडिटेशन के थ्रू उसे हील करने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट। ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू कि आप और आपके जो पार्टनर है आपके चारों तरफ एक लाइट है। तो ऐसे आप मेडिटेशन करके आपकी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसे हील कर सकते हो, ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सब चीज़ें सही हो जाए। मेडिटेशन के थ्रू आप हील कर सकते हो। ये आपके लिए मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज है बैलेंस। Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तो आपकी रिलेशनशिप को आप बैलेंस कैसे कर सकते हो? इसमें बोले कि आपकी पार्टनर के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उससे बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या है कि आपकी पार्टनर अगर कुछ सही चीज़ें करे तो उसके लिए आपको हमेशा उनको अप्रिशिएट करना है। अगर वो कुछ चीज़ें गलत करते हैं तो आपको उसे बोलना भी है कि ये सही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप हमेशा हर चीज़ में एग्री ही करें। जो सही नहीं है उससे एग्री नहीं करनी है, और जब वो सही चीज़ें करते हैं तो उसके लिए उनको सपोर्ट भी करना है, अप्रिशिएट भी करना है। और ऐसे ही वो भी अगर आपको किसी चीज़ में अगर बोले कि ये सही नहीं है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है आपको, और वो भी आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आप अगर सही करते हो। तो ऐसे अगर आप रिलेशनशिप को मेंटेन करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, तब आपका जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस रहेगा, सही रहेगा। तो पाइल 2 यही है
आपके लिए मैसेजेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।